इन जितने हैं सभी दास हैं। दास, तुलसीदास हों, रविदास हों, कबीर दास हों, ये जितने दास थे 6, इनमें ये 5 भगत थे और एक हमारी देवी थी जो भगवान का नाम ले लेके नाच नाच के कृष्ण में ही समा गई। उसका नाम था मीराबाई। मीराबाई जब बैठ द्वारिका में भगवान का दर्शन किया, नरसिंह भगवान का दर्शन किया, नरसिंह मेहता। लोग कहते हैं अरे हम भगवान के लिए ये लगा रहे हैं, भगवान के लिए टाइम दे रहे हैं, भगवान के लिए तन लगा रहे हैं, मन लगा रहे हैं, धन लगा रहे हैं। भगवान इतना देता है, फिर इतना देता है। हम जब बैंक में जमा करते हैं तो जब बैंक वाला बढ़ा के हमको दे सकता है तो वो तीनों लोगों का मैनेजर बैठा है, जब हम उसको लगाएंगे वो कितना, 3 लोग का मैनेजर, 3 लोग का भंडारी। महादेव को लगाएंगे, धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। 3 लोग बस्ती में बसा दिए, आप बसे वीराने में। सबको सब कुछ दे दिया अपने लिए। कहाँ रहता मेरा भंडारी? वीरान कौन सी जगह जहां कोई जाना पसंद नहीं करता। करता है कोई क्या? लेकिन क्या ऐसा हो सकता करो या ना करो, एक ना एक दिन तो वहां जाना, कितना ना करो कि नहीं जाना। चाहे जितना एसी में सोना, चाहे जितना डीसी में सोना, चाहे जितने ऊंचे गद्दा रजाई में सोना, एक ना एक दिन कंडा लकड़ी की गद्दा रजाई वहां कोई नहीं रोक सकता। भंडारी वहीं रहता है। वहां ब्रह्मा नहीं रह सकते, वहां विष्णु नहीं, वहां इंद्र पसंद नहीं करते, कोई देवता पसंद नहीं करता। वहां कोई यदि पसंद करता तो मेरा शिव, चूंकि मेरा शिव देखता है इसने कभी मेरा नाम लिया कि नहीं लिया, इसने कभी एक लोटा जल डाला मुझे कि नहीं डाला, कभी मेरा मंदिर आया कि नहीं आया। अरे कुछ तो किया हो इसने मेरे लिए, तो मेरा शंभु वहीं से तुझे तारने का काम करेगा। मरघट में किसी का मंदिर नहीं, लेकिन वहां लिखा होता मुक्ति धाम। मुक्ति, वो मुक्ति धाम शिव दे सकता मुक्ति, वहां बैठा है मेरा महादेव। इसलिए जब कोई जाता है ना, और शिव को सबसे ज्यादा कौन सा नाम पसंद है? शिव को राम, राम पसंद है ना। जब कोई अंतिम यात्रा होती है और अंतिम जीवन भर उसने इतना कमाया, घर में रखा, बैंक भर दिया, सब भर दिया, और वो जा रहा और सब लोग बोले राम राम, सब बोले राम नाम सब। और ऊपर से लोग, अगर वो टाइम पर जा रहा है तो लोग मखाना, पैसा, ये सब इकट्ठा करके मिला के लुटा रहे हैं, फूल लुटा रहे हैं। ये मखाना क्यों मिलाया जाता है? ये पैसा क्यों लुटाया जा रहा है? ये फूल क्यों लुटाया जा रहा है? जानते हो? पैसा इसलिए लुटाया जा रहा कि देख तेरी छाती में पड़े। वैसे तो तू थोड़ी थोड़ी के लिए दौड़ दौड़ के पकड़ता था, आज तेरी तुझ में दम हो, तुझ में हिम्मत हो, तेरी छाती में पड़े। उठा, अब नहीं उठा, उठा। जय हो। पहले तो बहुत उठाया, अब उठा के बता। मुझे मखाने इसलिए लुटाए जाते हैं, बहुत फूला फूला, तूने सब पूरा घर परिवार फूला फूला छोड़ के जा रहा, इसलिए फूला फूला मखाना भी डाला, खूब फरे फूले तेरा घर परिवार, ये फूल की तरह सुगंधी बनी रहे। इसलिए राम नाम सत्य, सब बोले राम नाम सत्य। एक महात्मा जी थे, और महात्मा जी महाराज एक राजा के पास आए, और राजा के पास आए, राजा ने कहा बताएं प्रभु कैसे आना हुआ, हम तुमको एक सत्य बात बताने हैं। महाराज जी सत्य बात बताने, कितना टाइम लगेगा? हमारी सत्य बात को सुनने के लिए 1 मिनट से लेके 1 दिन लग सकता है। क्या महाराज जी इतना तो टाइम नहीं, जब मेरे पास टाइम आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। मंत्रियों से कहा, सेवकों से कहा, इनको ले जाओ,
बगीचे में ठहराओ जहाँ भोलेनाथ विराजमान है, हमारा शिव का मंदिर है, इनके खाने पीने में सेवा में कोई कमी ना हो, पूरा ध्यान रखा जाए। लेके चले महात्मा जी को। आइए। अच्छा, बहुत अच्छा। ये हमारे अमर उजाला वाले हैं, देखो ऐसी फोटो कल छपेगी मुझे लगता है। जय हो। बोले साचे दरबार की, बाबा के प्यार की, सच्ची सरकार की। ये देखो दोनों पत्रकार बंधु हैं हमारे, एक अमर उजाला से और एक नव भारत टाइम से, और ऐसी फोटो कल अखबार में आएगी, देखना। ये दोनों खड़े, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप ये समाज को जगाने वाले लोग, समाज को जगाने का काम करते हैं, करना भी चाहिए। और इन लोगों के लिए भी है 2 बूंद जल महादेव को चढ़ाना कि अच्छा लिखें, अच्छा अब भगवान के चरणों में जुड़ के लिखें, भक्ति भाव से लिखें, देश समाज का कल्याण हो। हर हर। तो राजा के पास फिर संत पहुंचा। एक बात बताओ, हमारा ये सत्य, हम जो सत्य बात बता रहे हैं कब सुनोगे? कहा महाराज जी टाइम नहीं है, सर्दी का टाइम आया, राजा मर गया, रात्रि में मर गया, पता ही नहीं चला। किसी को पता नहीं चलता, मौत जब आ जाती है लेटे ही लेटे काम हो जाए, अस्पताल नहीं जा पाते, घर से निकल नहीं पाते और काम हो जाए। बहुत लंबी यात्रा आ रही है, महाराज बगीचे में है, लोग चिल्ला रहे हैं पीछे, राम 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 नाम सत्य है। संत ने पूछा इतनी लंबी यात्रा, ये कौन महापुरुष मर गया भाई, बहुत लंबी यात्रा है। माली ने कहा महाराज जी राजा देवलोक हो गया, राजा रात्रि में मर गए। अपना तंबूरा लेके सामने खड़े हो गए, बहुत से विमान सजा हुआ था, विमान रुक गया। बताया महाराज क्यों खड़े हो गए? आप हमें ये बताओ, तुम सब लोग पीछे क्या बोल रहे थे? सबने कहा महाराज जी राम नाम सत्य है। किसको सुना रहे हो? कहा महाराज जी राजा को। तो राजा को सुनाई पड़ रहा है क्या? ये तो मर गया, अब इसे सुनाई नहीं पड़ता। जब इसको सुनाई पड़ता था तब तुमने कभी इसको बताया कि राम नाम? तब नहीं बताया ना। आज जब ये सुन नहीं रहा है तब तुम इसको चिल्ला चिल्ला के बोले राम नाम सत्य है। हमें अपने बच्चों को भी सिखाना। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? बालपन सिखायो कि खेल कूद सत्य है। सही। अपने बच्चों से कहते हैं खेल कूदना सत्य है, पढ़ाई लिखाई सत्य है, बिजनेस व्यापार सत्य है, ये सत्य, ये सिखाते हैं। बालपन सिखायो कि खेल कूद सत्य है, जवानी में सिखायो कि काम दाम सत्य है। पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ चला तब फिर सिखायो कि राम नाम सत्य है। सुनने वाला नहीं। मेरा महादेव, मेरा अविनाशी, गढ़गढ़वासी बैठा है मरघट में, इंतजार कर रहा है किसका? कौन राम नाम लेके मरने वाला है? जो राम नाम लेके मरा होगा आज मरघट पावन हो जाएगा। आज काशी बनारस में बाबा विश्वनाथ को जो मुर्दे की राख से स्नान कराया जाता ना, नाक से, बनारस में, वो कौन से मुर्दे की राख? वहां हजारों मुर्दे, वहां हजारों पोटलियां मणिकर्णिका घाट से लाई जाती हैं और बाबा विश्वनाथ के मंदिर में रखी जाती हैं। बेल पत्री में राम राम लिखा जाता, तीनों पत्ती में राम राम, और वो बेल पत्री छोड़ दी जाती है और बेल पत्री जिस पोटली में गिर जाएगी उसी पोटली की राख से शंकर को चढ़ाया जाएगा, स्नान कराया जाएगा। हर हर। और वो बेल पत्री उसी के ऊपर गिरेगी जो राम राम कह के मरा होगा। राम राम। बनारस में तो एक नियम है, तुम राम नाम ना भी कहो तो मेरा भोला तुम्हारे कान में राम राम बोलेगा। जय हो। कान में। तुम नहीं भी गुरु बना पाए तो शिव तुम्हारा गुरु बन जाएगा, राम नाम बोलेगा और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा भोले भंडारी का बनारस। कभी भी कोई संसार छोड़ गया हो,
आपको उसने कभी चाय पिलाई हो, पानी पिलाया हो, राम राम किया हो, नमस्ते किया हो, हाथ जोड़े हो, तुम्हारे दरवाजे से निकला हो, तुमसे कोई संबंध रहा हो या ना रहा हो, उसने कभी तुम्हारा ध्यान किया हो, तुम्हारा नाम लिया हो, उसकी इस यात्रा में जरूर शामिल होना चाहिए, जरूर शामिल। उससे क्या होगा? तुम्हारे ऊपर जो उसका कर्जा हो गया, उसने आपको चाय पिलाई होगी, पानी पिलाया होगा, हाथ जोड़े होंगे, कुछ ना कुछ जो कुछ भी किया हो, उस प्राणी का तुम्हारे ऊपर कर्जा है। और उसकी अंतिम यात्रा में जो लोग चले जाते हैं, उसका पूरा कर्जा समाप्त हो। इस भाव से सदा ध्यान रखना। अब कई लोग तो ऐसे गुरु हैं, किसी की यात्रा में मत जाना, किसी की शव यात्रा में मत जाना। हमारी शिव पुराण कहती है, मेरा महादेव प्रसन्न होता है, मेरा भंडारी खुश होता है। यात्रा में जाने से जो उसका कर्ज होगा वो दूर हो जाएगा। भोले भंडारी, एक सेठ था, नाम था दानचंद, और बनारस से 12 किलोमीटर दूर रहता था, ज्यादा नहीं, 12 किलोमीटर। नाम कितना अच्छा था, दानचंद्र, मतलब बहुत दान करने वाला, लेकिन कंजूस नंबर 1 का था, कंजूस भी नंबर 1। केवल नाम था, काम नहीं था। शादी हो गई, पत्नी आई, बड़ी सुंदर, अच्छे परिवार की पत्नी आई, अच्छे कुल की पत्नी आई, किसी धर्मात्मा परिवार से आई, जिसके परिवार में दान पुण्य पूजा भजन ये सब चलता रहता था। उस परिवार की, चूंकि अपने घर में ये सब चलेगा तो हमारे बेटा बेटी सब देखते हैं, और हमारी बेटियां जब देखती हैं, ये जहां भी जाएंगी वहां उसको करना धीरे धीरे प्रारंभ करेंगे। तो सिठानी ने देखा कि हमारा पति गजब कंजूस, न कभी संध्या करता, न कभी मंदिर, कहीं कोई अनुष्ठान हो, कथा हो, 1 टका दान पुण्य नहीं करता। तो आज अमावस आने वाली थी। दानचंद की पत्नी ने कहा, एक काम करो, आप थोड़ा सा बनारस चले जाओ, गंगा जी में स्नान करके आओ। आप कभी गंगा नहीं जाना चाहते हो? पास में गंगा है, 12 किलोमीटर तो ठीक है। कई लोगों को देखा हमने गंगा जी के उस बनारस में, उस प्रयागराज में रहते हैं, और सालों गंगा में स्नान, सालों में। कृपा हो गई भगवान की कि गंगा किनारे, अब लोग कहते हैं छोरा गंगा किनारे वाला, जय हो। अब गंगा के किनारे तो रहता, लेकिन गंगा में नहाता नहीं है, गंगा में डुबकी नहीं मारता है, गंगा के पास नहीं जाता। बताओ, जाना चाहिए। सेठानी ने बहुत समझाया, गंगा स्नान करो, आपका कर्म सुधर जाएगा, आपका पाप धुलेगा, गंगा खुश हो जाएगी। कहा क्यों? बोले गंगा भोले के माथे से, भोले के सिर में विराजती है, और भोले के सिर से निकली है गंगा। सेठ ने कहा ठीक है। अब सोचा काय से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे या बस से जाएंगे? बस से जाएंगे तो किराया लगेगा, ट्रेन से जाएंगे तो किराया नहीं लग सकता है, बिना टिकट बैठ जाएंगे। लेकिन शायद टीटी आ गया तो पकड़ेगा, फिर वो जेल ले जाएगा, बदनामी हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, ना बस से जाते हैं ना ट्रेन से, पैदल ही चलते। 12 किलोमीटर पैदल गया से। अब उसने गंगा किनारे देखा लोग स्नान कर रहे, पंडा लोग हैं, सभी पंडा। जो गंगा स्नान करे, पंडा कहते हैं यजमान हमको दक्षिणा दो, तभी गंगा का फल मिलेगा नहाने को। इसने कहा लो ये पंडा परेशान करते हैं, इन पंडों को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। वहां से भागा, दूसरे घाट में गया, वहां भी पंडा। सब कहीं गया, जहां गया वहीं पंडा दिखाई पड़ रहा। अब पंडों से इसको डर लग रहा। ऐसा घाट देखा जहां मुर्दा ही मुर्दा जल रहे, मुर्दा ही। उसका नाम है मणिकर्ण का घाट, मणि, जहां मुर्दा ही मुर्दा जलते। इसने दानचंद ने सोचा ये घाट ठीक है, यहाँ जिंदा कोई नहीं है,
सभी मरे मराए जल रहे हैं। अब मरे मराए के पास कौन आएगा? गया गंगा में कपड़े उतार के रखे और नाक पकड़ के डुबकी लगाने का मन बनाने लग गया। शंकर जी बोले हमारी नगरी में गजब का भगत आया है। हमारी काशी में आज पहली बार इतना ऊंचा भगत आया कि जहाँ सब लोग डरते हैं जाने से, सब लोग नहाने से डरते हैं, और ये मरे मराए घाट पर पहुंच गया नहाने के लिए। और हमको भी आनंद लेना, हम भी इंजॉय लेंगे ऐसे भगत का। और भोलेनाथ पंडा बन के पहुंचे, पंडा बन। और जैसे ही नाक पकड़ के इसने डुबकी लगाई, और डुबकी लगा के हर हर महादेव जैसे ही बोला, तब तक पंडा जी बोले यजमान हमको दक्षिणा दे दो, तब गंगा नहाने का फल मिलेगा। इसने मुड़ के देखा पंडा तो पीछे ही पड़ा है। ये पंडा आ गया। दानचंद बोला गजब के पंडा हो, हमने पूरी गंगा छोड़ दी, पूरे घाट छोड़ दिए, और तेरे जैसा पंडा नहीं देखा, तू हमारे पीछे पड़ा है। नहीं यजमान, आपको कुछ दान करना पड़ेगा, हम ब्राह्मण हैं तभी आपको पुण्य मिलेगा। सेठ बोला हमारा सब खर्चा हो गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो पंडित जी बोले उधार कर दे दान, बोल दे तू गंगा का जल ले ले, रेणुका ले ले, संकल्प कर ले, हम तेरे घर से ले लेंगे। ठीक है चल, तेरे पास नहीं बचा कोई बात नहीं, हम जबरदस्ती नहीं कर, लेकिन संकल्प कर दे कि हम तुझे इतना दान करते हैं। सेठ जी कितना दान करोगे? ले लो गंगा जल। भोले ने रेणुका उठाई, जबरदस्ती सेठ के हाथ में रखा, गंगा जल रख दिया। संकल्प करो कितना दोगे? इसने कहा ये तो पीछे पड़ा। बोले 10 पैसा देंगे, 10 कुल 10। भोलेनाथ जो पंडा बने बोले तेरा इतना ही दिल है, बस बोले देखो श्रद्धा का दान अच्छा होता, जबरदस्ती मत करो। भगवान बोले तेरी श्रद्धा तो बड़ी कमजोर है, बहुत कमजोर, 10 पैसे की श्रद्धा, चल तेरी जैसी इच्छा। भोले ने संकल्प पड़ा, कहा ये क्या नाम है सेठ? मेरा नाम दानचंद। बोलो मैं दानचंद 10 पैसा खुश होकर के गंगा घाट पर इस पंडा को दान कर रहा हूँ उधार। पंडा जी वापस हमारे घर से ले जाना। और वो रेणुका भोले के हाथ में दी। शंभू बड़े खुश हो रहे हैं, गजब का दानी है। सेठ दानचंद पैदल फिर चला, पैदल चला, जिंदगी में पहली बार तो गंगा में स्नान करने। गेट पर पहुंचा, सेठानी ने कहा अंदर मत आना, ऐसे नहीं आया जाता, आप जिंदगी में पहली बार तीर्थ करने गए हो, गंगा नहाने गए हो, ठहर जाओ वहीं पर, मैं आती हूं, आपके दूध से पांव धोऊंगी। दूध? सेठ बोला ये दूध और बर्बाद करेंगे। कई लोग बोल देते हैं ना, कई लोग बोल देते हैं शंकर को दूध चढ़ाने से क्या फायदा, ये गरीबों को क्यों नहीं पिलाते हो, शंकर को घी चढ़ाने से क्या फायदा। अब तुमने जब चढ़ाया ही नहीं है, तुमने कुछ किया ही नहीं है, तो तुम्हें कहां से पता कि क्या फायदा क्या नहीं फायदा। तुमने चीनी खाई नहीं जीवन में, तुमने मिठाई खाई नहीं, और फिर स्वाद दूसरे से बताते हो, तो खा के देखो ना, पता लगेगा। सेठानी दूध लेके आई, फूल की थाली लेके आई, अपने पति के पांव धोए, चरणामृत लिया, सब कहीं छिड़का, अंदर ले गई, सुंदर सुंदर चाय बनाने लगी। थक गए होंगे आप। कैसे गए थे आप? ट्रेन से गए थे, बस से गए थे? कहा आप क्या बता? बोले झूठ मत बोलना, तीर्थ करके आए, झूठ मत बोलना। कहा तू सही बताएं तुझे, हम पैदल ही गए थे। क्यों? अब जाने में खर्च होता तो हमने सोचा पूजा पाठ में उसी को खर्च कर देंगे। सेठानी बोले गजब पति मिला, कंजूस मिला। चाय बना के लाई, पी रहे थे चाय कि गेट की कोई कुंडी खटखटा रहा है। ए सेठ दानचंद, तेरा मकान यही है क्या? ए सेठ जी। सेठ बोला देखो जरा पत्नी से कौन आया? तो भोलेनाथ पंडा बने खड़े, गेट पे खड़े। बोले सेठानी ने कहा ब्राह्मण देवता कहाँ से आ रहे? हम बनारस से आए हैं।
क्या यही है ना मकान सेठ दामचंद का? हम किसी दूसरे के मकान में तो नहीं आ गए, हमने किसी दूसरे की कुंडी तो नहीं खटखटाई। वैसे हमसे गलती तो नहीं हो सकती, हम उसी की कुंडी खटखटाते हैं जो सवेरे से हमारा मंदिर खटखटाता है, उसी की कुंडी हम खटखटाते हैं। सेठानी बोले नहीं, हमारे ही पति का नाम है। कैसे कृपा की महाराज? आपके पति बनारस गए थे, हमने संकल्प लिया था, इनने 10 पैसे दान किए थे। तो महाराज किए थे तो अब आपके आने का कारण, इसके पास कह रहा था नहीं, उधार दान किया। सेठानी बोले जिंदगी में तो गए और दान भी किया तो उधार। कितना किया महाराज? 10 पैसे। लो, सेठानी बोले 10 पैसे। अंदर आई, सेठ ने पूछा कौन था? महाराज ये बताओ, प्राणपति, गजब के पति हो आप। जय हो। आप गंगा स्नान करने गए, मेरे कहने से धक्का लगाने में कई बार धक्का लगाया, बड़े मुश्किल में गए हो, वहां भी 10 पैसे पंडा का उधार करके आए हो। वो पंडा खड़ा है। सेठ बोला ये बड़ा गजब का पंडा, पीछे ही पीछे आ गया, चाय नहीं पी पाया मैं, और ये पीछे पीछे आ गया। सेठानी से बोला जाके कह दो तबीयत ठीक नहीं, बहुत थक गया हूं, 2-4 दिन में आना फिर दे देंगे, हम भागे थोड़े जाने। 10 पैसे दान किए, कह देना 2-4 दिन में दे देंगे, अभी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है। सेठानी आई, महाराज अभी पति थके आए हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, 2-4 दिन में आना तो फिर आपके 10 पैसे मिल जाएंगे। शंकर बाबा बोले हम 2-4 दिन में फिर चक्कर लगाएंगे 10 पैसे के लिए। एक काम करो, हमारा बहुत अच्छा भगत है, हम इसके दरवाजे पर, यहीं चबूतरा है ना, यहीं पर आराम कर रहे हैं, यहीं घी भिजवा दो, आटा भिजवा दो, सब सामान भिजवा दो, यहीं टक्कर लगाएंगे, भोग लगाएंगे और यहीं 4 दिन रुकेंगे। सेठानी अंदर गई, वो तो कह रहे हैं अब हम लौट के नहीं जाएंगे, हम तो 4 दिन यहीं रुकेंगे। सेठ बोला बैलेंस से ज़्यादा खर्च होगा, देना तो कुल 10 पैसे हैं, वो 4 दिन रुकेगा वो, तो उसको सब व्यवस्था करनी पड़ेगी। सेठ बोला एक काम करो, उससे कह दो वो तो मर गया, मर गया। सेठानी बोली दिमाग तो ठीक है ना आपका, शर्म नहीं आती? मैं पतिव्रता पत्नी और मैं कह दूं कि मेरा पति राम राम राम, ऐसा तो कभी बोले ही नहीं सकती ना। बोले सुन, तू पतिव्रता है ना, मैं जैसा कहूं वैसा बोल, तुझे बोलना पड़ेगा, तू थोड़ी कह रही है ना, मैं कह रहा हूं, इसलिए जाके उस पंडा से कह दे कि मेरा पति मर गया। बोले मैं कैसे कहूँ, झूठ बोलूं ब्राह्मण के आगे, वो भी गंगा के पास रहने वाला, गंगा के किनारे रहने वाला। सेठानी आई, बेचारी खड़ी हो गई, उल्टा सीधा मुंह बना के खड़ी हो गई। पंडा जी बोले बात क्या हो गई? क्या बात है, बहुत दुखी दिखाई पड़ती हो। कहा महाराज जी पता नहीं, पहली बार तो गंगा स्नान करने गए मेरे पति, पता नहीं क्या बन बिगड़ गया, ना वो बोलते हैं, ना कुछ खाते हैं, ना हाथ हिलाते हैं, ना आंख से देखते हैं, ना कुछ करते हैं। मुझे लगता है कि राम नाम सत्य हो रहा। शंकर जी बोले राम राम, हमें भी जिंदगी में, तू भी बहन भाग्यशाली है कि तुझे ऐसा गजब का पति दिया भगवान, गजब। तो हम भी बड़े भाग्यशाली कि हमें यजमान मिला तो सेठ दानचंद जैसा मिला, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि ना वो दान दे पाया और ना हम ले पाया, बड़ा अब मर गया ये। सेठानी ने कहा महाराज अब आप अपने स्थान पर चले जाओ, मैं कभी आऊंगी तो हम आपको 10 पैसे वहीं दे देंगे। शंकर जी बोले हम कैसे चले जाएं, इतना अच्छा भगत हमारा मर गया, हम इतने मतलबी नहीं हैं, हम इतने स्वार्थी नहीं हैं। हम संत कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं, यदि कोई संत कोई ब्राह्मण किसी की अंतिम क्रिया में सम्मिलित हो जाए तो उसका कल्याण हो जाता है, तो हम अपने सेठ की अंतिम क्रिया में शामिल होंगे। जब तक हम इसको आग में नहीं जला देंगे तब तक इसको मुक्ति नहीं मिलेगी, तो हम अपने हाथ से कुछ न कुछ तो तुलसी की लकड़ी तो डाल ही देंगे। सेठानी बोले लो आप सब गड़बड़, ये बाबा बड़ा हठीला है, ये पंडा बड़ा हठीला है, ये नहीं जाएगा। सेठानी अंदर आई, बोले लो वो बाबा कह रहा हम तो अंतिम क्रिया में शामिल होंगे, तो बोले होने दे, मैं सांस रोक के सो रहा हूँ, तू चिंता मत कर। झूठा रोना शुरू कर दे, तो झूठा रो, असली मत रोना।
वो भी सोच रहे गजब का पति मिला, 10 पैसे के पीछे कितना कुछ करना पड़ रहा। बेचारी झूठी चिल्लाई, बहुत अच्छे थे वो तो चले गए, बहुत अच्छे थे चले गए। शंकर जी ने कहा मर गया। शंकर जी बोले बेटा जा, जोर जोर से मत रो, तू कहीं मत जा, मैं पूरे गांव में जा रहा हूं, सबको खबर कर रहा हूं कि दानचंद गया, दानचंद गया। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, भोले बाबा पूरे नगर में घर का दानचंद मर गया। सब लोग इकट्ठे, भैया हुआ क्या, अभी तो गंगा से आया ये मर गया। सब लोग इकट्ठे हुए, माताएं बहनें इकट्ठी हुई। अब बेचारी वो देख रही है, औरतों की तरफ रो भी रही है। कुछ लोगों ने कहा जल्दी निकालो जल्दी, ठठरी बनाई गई, ठठरी अंदर से निकाला जैसे तैसे। सिटानी देख रही है ये जीवित हैं, देखो तो ये मुर्दे बन करके जा रहे हैं। और उस ठटरी में लिटाया, सफेद कपड़ा ऊपर ढक दिया और बांध दिया। और जैसी बांध के ले चले, सिटानी सब औरतों को छोड़ के आई। ये झूठे मरे हैं, ये मरे नहीं, ये जीवित हैं। शंकर जी बोले वो तो सब कोई कहता है, जिसका पति मर जाए वो तो आधी पागल हो जाती है। ले चलो मर खा, जल्दी ले चलो, ये तो झूठ बोल रही। जय हो। मरघट में ले गए, चिता बनाई गई, स्नान कराया, तिल जबा चावल। शंकर जी बोले हमें लगता ये जल जाएगा, लेकिन दर्शन नहीं देगा, जल सकता दर्शन नहीं देगा। कंडे लकड़ी सब ऊपर रख दिए, अब केवल आग लगाने बाकी है। शंकर जी बोले हम इस जैसे क्यों हो जाएं, एक बार इसको मौका दे देते हैं, एक बार मौका दे देते। शंकर जी सब लोगों से बोले पंडा जी भैया एक काम करो, हम इसके कान में एक मंत्र बोल देते हैं और हमें विश्वास है ये जिंदा हो जाएगा। लोगों ने कहा महाराज बड़ी कृपा हो जाए सर, आप बोल दें कान में। इसके कान में भी अगल बगल कंडे लगे थे, पंडा जी ने वो कंडे हटाए और इसके कान में बोले सुन आग लगनी बाकी है, तो हमें पता है तू मरा थोड़ी है, तू जिंदा। हम शंकर बाबा हैं, हम भोलेनाथ हैं, हमसे मांग ले जो तुझे चाहिए। हम कैलाशपति हैं, हम पार्वती पति हैं, हम विश्वनाथ हैं, हम ही पंडा बन करके गए थे, कर ले हमारा दर्शन। इसने सोचा कि भोलेनाथ आंख जैसे ही खोली इसने तो वही पंडा जो था, पंडा, क्योंकि भोलेनाथ पंडा के बेस में, और जैसे देखा ये तो पंडा, सो फिर आंख बंद कर ली। शंकर जी बोले बदमाशी मत कर, हमने देख लिया तूने आंखें खोली, मांग ले तुझे क्या चाहिए, जो तेरी इच्छा हो सो मांग ले। तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न। शंकर जी बोले हम तेरी भक्ति से, तेरे भाव से खुश, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न, ये बात कह रहा हूं मैं साफ 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 बता रहा हूं, तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांग ले वरदान, क्या चाहिए। ये आंख बंद करके कहता मुझे ना चाहिए कुछ भी भोला, 10 पैसा तुम कर दो माफ। जय हो। केवल जो 10 पैसे थे, शंकर जी बोले हटाओ इसके कंडा अंडा। ओ भोलेनाथ ने दर्शन दिया, मैं वीराने में ही रहता हूं, मैं मरघट में रहता हूं, मैं घट घट में रहता हूं, ऐसा कोई घट बाकी नहीं है, ऐसा मरघट नहीं है जहां मेरा निवास ना हो। भूतनाथ महादेव का इस कन्या ने दर्शन किया। कोई भी युग हो, युग का बंधन नहीं है, जिस समय हमारी भक्ति और भक्ति से शक्ति मिलेगी उस देवता को हमारे सामने प्रकट होना पड़ेगा। चित्रकूट में श्री राम जी का दर्शन बाबा तुलसी ने इसी कलयुग में किया, इसी कलयुग में। हनुमान जी का दर्शन बाबा तुलसी ने इसी कलयुग में बनारस में किया। जब बाबा तुलसी बनारस में रहने लग गए, नित्य क्रिया के लिए जाते थे, और जब नित्य क्रिया के लिए जाते एक बड़ा सा पात्र लेके जाते थे, एक बबूल का पेड़ था, बचा हुआ जल बबूल के पेड़ में डालते थे, उसमें बहुत बड़ा प्रेत निवास था। प्रेत खुश हो गया, तुलसी से बोला क्या चाहिए मुझसे मांग लो।
मैं तुम्हारी पूजा से, तुमने मेरे ऊपर जल डाल डाल के मुझे संतुष्ट कर दिया। और कोई होता तो डर जाता, केवल आवाज आ रही है, वो भी बमूर का पेड़ बोल रहा है। तुलसी ने हिम्मत दिखाई, कहा तुम कौन हो? बोले मैं प्रेत हूं। क्या दे सकते हो? बोले जो तू चाहेगा। तो तुलसी ने कहा मुझे तू यदि दे सकता है तो मैं राम के दर्शन के लिए घर से आया हूं, मुझे श्री राम के दर्शन करना है, यदि तू राम जी के दर्शन करा दे बस यही मुझे दे दे। प्रेत ने कहा यदि मैं राम का भजन करता होता, मैं राम के मंदिर गया होता, मैंने कभी गंगा यमुना में स्नान किया होता, मैंने दान पुण्य किया होता, मैंने शिव कथा सुनी होती, राम कथा सुनी होती, भागवत सुनी होती, तो आज मैं भूत प्रेत नहीं बनता। तुलसी, लेकिन तुझे राम से मिलाने का रास्ता जरूर बता सकता हूं। तू बनारस में रहता है, जहां तू रहता है वो घंटा घर चौराहा, घंटा घर चौराहे पर वाल्मीकि कृत रामायण प्रतिदिन होती है। हजारों की संख्या में सुंदर श्रोता आते हैं। सबसे पीछे एक श्रोता बैठा होगा जिसका पूरा शरीर कोढ़ी है, पूरा शरीर बदबू आ रही है, मक्खियां भिन भिना रही हैं, बूढ़ा व्यक्ति है, कमर झुका हुआ है और एक लकुटी लेकर के सबसे पीछे बैठता है, आंख बंद करके पूरी कथा सुनता है, सबसे आगे आ जाता है। और जब कथा समाप्त हो जाती है, आरती हो जाती है, व्यास जी चले जाते हैं, तब वो फिर बूढ़ा व्यक्ति सबसे बाद में जाता है। तुलसी, जानते हो वो कौन है? तुलसी ने कहा बोलो कौन है? वो हनुमान जी महाराज। वो कोई कोढ़ी नहीं है, वो कोई बूढ़ा नहीं है। हनुमान जी तो वैद्यों के भी वैद्य हैं, डॉक्टरों के भी डॉक्टर हैं। जानते हो, नासे रोग हरे सब पीरा। हनुमान जी, हनुमान जी से अच्छा कोई डॉक्टर नहीं। डॉक्टर तो दवा करेगा, दवा देगा और दवा खाओगे तो रोग दब जाएगा, नष्ट नहीं होगा। दबा देगा तो रोग दबेगा। देखिए हनुमान जी जब दवा करते हैं ना तो नासे रोग, रोग का ही नाश कर डालते हैं, रोग बॉडी में रहेगा ही नहीं। लेकिन किसका रोग नाश करते हैं जानते हो? सबका नहीं, जो जपत निरंतर हनुमत वीरा। निरंतर हनुमान जी के, शिव के मंदिर में एक दिन का अंतर नहीं आता, एक भी दिन, चाहे जितने जरूरी काम हो, जैसे चाहे जितना जो कुछ हो, जब तक प्रभु के मंदिर नहीं जाएगा तब तक वो दूसरा काम नहीं करेगा। तो जपत निरंतर हनुमत वीरा। उन हनुमान जी के चरणों में जाना और हनुमान जी के चरणों में गिर जाना, कोढ़ मत देखना, वृद्ध रूप मत देखना, और उनके जब चरण पकड़ोगे वो बहुत पीछा छुड़ाने का काम करेंगे, लेकिन कहना प्रभु मैं पक्की खबर लेके आया हूँ, आप कोई वृद्ध नहीं हो, आप कोई कोढ़ी नहीं हो, आप राम भगत हो, आप किशन भगत हो, प्रभु आपका दर्शन करने आया हूँ, आपकी कृपा पाने आया हूँ। वो शिव का स्वरूप हनुमान जी महाराज ही मिले। तुलसी गए और तुलसी ने ऐसे ही किया। देखा बहुत भीड़ है, उस भीड़ में एक वृद्ध सबसे पीछे बैठा है। जब सारी भीड़ चलेगी, कथा समाप्त हो गई, आरती हो गई, बाबा तुलसी गए, उन्होंने चरणों में गिर पड़े, हाथ से चरण पकड़ लिए। हनुमान जी ने कहा भैया मुझसे दूर हो जाओ, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, ये छूने से हो जाती है, तुम मुझे क्यों छू रहे हो? हनुमान जी से हमारे तुलसी ने कहा प्रभु आप राम भगत हो, मैं पता करके आया हूँ, मैं आपका सेवक बनने आया हूँ, मुझे भगवान का दर्शन करा दो। तो हनुमान जी ने कहा जोर जोर से मत बोल, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले। जोर जोर से बोलेगा तो लाइन लग जाएगी, इसलिए धीरे धीरे बोलो। तो धीरे धीरे बोले, कहा यहाँ दर्शन नहीं होगा, तुझे चित्रकूट चलना पड़ेगा। तुलसी को चित्रकूट ले गए हनुमान जी, इसी कलयुग में 427 साल पहले
ज्यादा टाइम नहीं ना, इसी कलयुग में हनुमान जी ने तुलसी से कहा मंदाकिनी के किनारे चंदन गार के बैठ जाओ। जब प्रभु श्री राम जी आए उनके चरणों में प्रणाम करना, उनके माथे में चंदन लगा देना। भगवान को चंदन बहुत अच्छा लगता है। चंदनम बंदते पवित्रम पाप नाशनम, इसलिए चंदन का बहुत बड़ा महत्व है। जो लोग चंदन लगा लेते हैं उनकी पाप वृत्ति में अंकुश लगता है, मेरा भंडारी खुश होता है। हमारे शिव का जो चंदन है ना वो त्रिपुंड है, त्रिपुंड, हर मुंड में त्रिपुंड हो, ऐसा कोई भी मुंड ना हो जिसमें त्रिपुंड ना हो, हर मुंड में त्रिपुंड हो। क्यों? तीन होते हैं ना, ये तीनों चीजों पर नियंत्रण करते हैं। तीन गुण हमारे शरीर में है, सतोगुण, रजोगुण और तीनों गुणों पर नियंत्रण रखने वाला ये त्रिपुंड। शंकर बाबा को जो बेल पत्री चढ़ती है उसमें कितनी पत्ती होती हैं? तीन ही होती हैं ना। वो भी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण पर नियंत्रण करने वाला ये महादेव की क्रिया का भाव है। तुलसी चंदन गार के बैठ गए। राम जी से हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप कृपा करो, मेरा भगत बैठा है, आपका दर्शन करना चाहता है। राम लक्ष्मण दोनों आए और जैसे राम लक्ष्मण तुलसी के पास से निकले, तुलसी इतने खुश हो गए कि तुलसी के आंखों ने ऐसा सुंदर रूप कभी देखा ही नहीं। हमारे भगवान से ज्यादा कोई सुंदर है ही नहीं, मेरे भंडारी से बड़ा कोई सुंदर कोई नहीं। तुलसी सुंदरता देख के मुक्त हो गए। राम लक्ष्मण आगे चले गए। हनुमान जी ने कहा, चूक हो गई, तू चरणों में नहीं गिरा, चंदन नहीं लगाया। कहा, महाराज मैं तो सुध बुध खो बैठा, मेरी तो खबर, मैं तो खबर ही भूल गया। हनुमान जी कल दर्शन करा दें। बोले कल दर्शन। फिर हनुमान जी ने राम जी से कहा, आज और मेरे चेले पर कृपा करो। और तुलसी फिर चंदन गार रहे थे, राम जी आए और राम जी महाराज जी ने अब क्या किया, चंदन गारते हैं तुलसी, उठा के चंदन लगा रहे हैं भगवान राम तुलसी के माथे, तुलसी के माथे। संतों ने लिखा, चित्रकूट के घाट में भई संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। भगवान राम ने चंदन लगाया और जैसे ही राम का हाथ, राम की अंगुली और जैसे ही माथे पर तुलसी के लगी, करंट दौड़ गया, करंट लग गया पूरी बॉडी में, चरणों में गिर गए। धन्य हो प्रभु, आपने कृपा की, कृपा की। और तुलसी के मुंह से बस निकल रहा, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। अच्युतम केशवम नाथ नारायणम वासुदेवम हरे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। अच्युतम केशवम। सभी बोलेंगे ताली के साथ, सुंदर भाव से। कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलते? कौन कहता है कि भगवान नहीं है? भगवान है, भगवान थे और भगवान सदा रहे। कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं। कौन कहता है कि भगवान नहीं आते? अरे भगवान को बुला के तो देखो, कौन सी आवाज, कौन सा सुर, कौन सा भाव, कौन सी भक्ति वो पसंद करता है। जैसी आवाज में बोलो ना, भगवान जरूर आएंगे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम नाथ हरे। और हम भोग
लगाते हैं। कई लोग बोल देते हैं क्या भगवान भोग खाते हैं क्या? हम 56 भोग लगाते हैं। जो भी खाते हैं वो भगवान को खिलाते हैं। भगवान खाते हैं कैसे पता लगता है? दिखाई पड़े या ना पड़े, लेकिन भगवान खाते हैं। आप 2 पैकेट लड्डू ले लेना, अलग अलग डिब्बे में ले लेना। एक डिब्बे वाला भगवान को भोग लगा देना, एक डिब्बा बिना भोग का हो, दोनों को खा के देखना। भोग वाले का स्वाद अलग होगा और बिना वाले का। अगर खाते ना होते, ग्रहण ना करते होते, तो स्वाद में अंतर कैसे? कौन कहता है भगवान खाते नहीं? कौन कहता है भगवान खाते नहीं? भगवान खाते नहीं। और सबरी की तरह हम खिलाते नहीं। सब तम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे अच्युतम केशव राम रामायणम कृष्ण दामोदरम हर हर महादेव। भगवान भोजन कर जाते हैं, हम देख नहीं पाते। जैसे कमल का पुष्प होता है, कमल के पुष्प का सार क्या है? पराग। उसकी जितनी पंखुड़ियां हैं, उसका डंठल है, उसका जितना स्वरूप है, उसकी जितनी रचना है, ज्यों की त्यों रहती है। भौरा गया, पराग निकाल के ले आया, सब ज्यों का त्यों। शहद वाली मक्खी होती है ना, वो फूल पर बैठी और फूल से बैठते ही उसने जो निकालना चाहिए उसका रस तत्व निकाला, और बाकी फूल का पूरा मटेरियल ज्यों का त्यों। जैसे फूल की पर बैठने वाली मक्खी का रस तत्व दिखाई नहीं पड़ता और वो रस निकाल लेती है, इसी प्रकार से जब हम भगवान को भोग लगाते हैं हमको पता नहीं चलता, और जो रस तत्व होता है वो निकाल लेता है। हमने जिस भाव से दिया उसने लिया और हमें स्वाद दिया, इसलिए उसका नाम प्रसाद हो। स्वाद देता, स्वाद भर देता। हनुमान जी की मूर्ति को ले जाओ, घर में शुद्ध घी के 7 पुआ बनाओ, 7 पुआ इधर बना लो, 7 पुआ और बना के रख लो, और वो 7 पुआ हनुमान जी को प्रसाद लगा के आओ। वो 7 पुआ घर में रखना, वो हनुमान जी का जो प्रसाद लगा है उसको लेके आना, उसको खा के देखना कितना परम स्वाद हो। और वही शुद्ध घी का पुआ जो घर में रखा हुआ, वही आटा था, वही गुड़ था, वही सब कुछ था, उसको खा के देखना। जो हनुमान जी वाला प्रसाद लगा हुआ उसमें जो आनंद की अनुभूति होगी, उसमें जो स्वाद होगा, वो घर के देसी घी के पुआ में स्वाद। भगवान को श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से जो भी अर्पण करेंगे, हम समर्पण करेंगे। हमारा जन्म, हमें ये शरीर मिला, हमें कुल परिवार मिला, हम जिस घर में आए, जिस परिवार में जन्म लेके आए, हमारा जन्म इसीलिए हुआ है। हमें महादेव के चरणों में समर्पण करना, जमा करना। और भोले के चरणों में जो भी जमा करेंगे, मेरा महादेव औढ़र दानी है, वो देने वाला है। लेता तो अंश है और देता बहुत है। जो भी उसके दरबार में गया, जो भी उसके द्वारे गया, उसने भंडारा भर दिया, सब कुछ भर दिया। और भक्ति भाव से इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं। ये मीरा है ना, मीरा बेंट द्वारिका, 2 द्वारिका है ना, बेंट द्वारिका समुद्र में। जब बेंट द्वारिका में गोविंद के सामने मीरा इतना नाची, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे, ऐसा नाची कि मूर्ति में लिपट गई, उसकी बॉडी का पता ही नहीं चला, वो कृष्णमय हो गया। कोई भी योगो, हमारी श्रद्धा से की हुई पूजा, भक्ति से सुनी हुई कथा, प्रेम श्रद्धा से किया हुआ गंगा में स्नान,
भक्ति भाव से मंदिर में जाकर के हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। हमें भगवान ने सुंदर शरीर दिया, महादेव के चरणों में प्रेम दिया, शिव की कृपा हमारे साथ है। और सब लोग यहाँ देखिए फारूक नगर में सभी हमारी माताएं बहनें जीजियाँ, हमारे बंधु लोग माइक के माध्यम से जो लोग इस कथा रस का आनंद ले रहे हैं, सबके ऊपर शिव कृपा है। हमारे रवि गिरि जी महाराज, सभी संतगण, यहाँ की जो टीम है, यहाँ की जो सेवा समिति है, यहाँ सभी जुड़े हुए लोग हैं, हमारे पत्रकार बंधु, हमारे प्रशासन से जुड़े बंधु, जितने लोग हैं सभी सेवा पूजा से जुड़े हैं। सबके ऊपर महादेव कृपा है, सबके ऊपर महादेव। हमारे जो यशस्वी यजमान है उनके ऊपर भी शिव कृपा है, उनकी पत्नी पर, जितने ब्राह्मण हमारे ओझा जी वगैरह वगैरह सभी लोग जितने जुड़े, साउंड सर्विस वाले, सभी पर अपनी सेवा में कोई कसर नहीं रहना चाहिए। हमसे कोई कसर नहीं छूटेगी, उसका असर बढ़ेगा, तो वो भी कसर नहीं छोड़ेगा, भरेगा भंडारा। सब लोगों ने बड़ी श्रद्धा निष्ठा से और महादेव के पावन चरणों में हम सभी लोग जुड़े। कल तो भोले भंडारी की निर्मल पावन कथा श्रवण करने के लिए आप सभी लोग देखें, हमारे बंधुओं के द्वारा यहाँ आपके आने जाने की व्यवस्था भी की गई है। कल बता दिया था ना कि कहाँ से कहाँ साधन मिल रहा है, कहाँ से कहाँ टेम्पू मिलेगा, कहाँ से कहाँ जो भी व्यवस्था है, ये लोग व्यवस्था में लगे हैं, बहुत अच्छा है। और भक्ति भाव से सब लोग पधार रहे हैं। चलो इस भक्ति भाव के साथ है भोलेनाथ के पावन चरणों में, ये उनकी कृपा से ही ये सब कुछ संभव है। बिना शिव कृपा से शिव चर्चा श्रवण करने के लिए नहीं मिलती। और ये तो अधिक मास का श्रावण है। 16 वर्ष पहले श्रावण आया था अधिक मास में, और इस वर्ष फिर श्रावण आया भोलेनाथ की इच्छा से। और श्रावण में शिव पूजा का अति फल, बहुत विधान बताया, बहुत लाभ बताया। और फिर शिव कथा, सोने में सुहागा, शिव कथा अधिक मास में, वो भी श्रावण हो और भोलेनाथ का शिव कृपा हो, तो जानते हो फिर सुंदर लाभ मिलने वाला है, शिव कृपा। और ये शिव कृपा से ही संभव है, मिलती है शिव कृपा से। और मिलती है शिव कृपा से ये संगत कभी कभी, मिलती है शिव कृपा से गत कभी कभी। मिलती है शिव कृपा से ये संगत कभी कभी, मिलती है शिव कृपा से गत संगत कभी कभी। मिलती है ज्ञान वाणी, मिलती है ज्ञान वाणी सुनने कभी कभी। मिलती है ज्ञान वाणी सुनने कभी कभी। भोलेनाथ की सेवा में थोड़ी सी कठिनाई आ जाए, थोड़ा सा श्रम करना पड़े, टाइम देना पड़े, धन लगाना पड़े, पीछे नहीं हटना। अगर भोलेनाथ की सेवा में हम पीछे नहीं हटेंगे तो मेरा भंडारी भी कृपा करने में कभी पीछे जय कभी पीछे नहीं। सदा कैलाश पर बैठ करके कृपा बरसाएगा। और एक घबरा के मुंह न फेरना धर्म मार्ग से, घबरा के मुंह न फेरना धर्म मार्ग से। घबरा के मुंह न फेरना धर्म मार्ग से, घबरा के मुंह न मोड़ना धर्म मार्ग से।
आते हैं जिंदगी में, आते हैं जिंदगी में ये क्षण कभी कभी, आते हैं जिंदगी में ये क्षण कभी कभी, आते हैं जिंदगी में ये क्षण कभी कभी। मिलती है शिव कृपा से, मिलती है शिव कृपा से ये संगत कभी कभी, मिलती है शिव कृपा से ये संगत कभी कभी। और सुन के जरा विचारो इस भक्ति के मार्ग को, सुन के जरा विचारो इस तो भक्ति के मार्ग को। भक्ति सबको नहीं मिलती, ऐसे बिरले लोग होते हैं जिन पर शिव की कृपा है, उन्हीं को भगवान की भक्ति मिलती है। जिन पर कृपा न करहि पुरारी सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर महादेव कृपा है वही मंदिर जाएगा, जिस पर महादेव कृपा है वही दान करेगा, जिस पर शिव कृपा है उसी के घर में पूजा होगी, और जिस पर महादेव कृपा है वो धर्म से जुड़ेगा। और जिस पर शिव कृपा नहीं है भोला कान पकड़ के बाउंड्री के बाहर कर देता है, जाओ यहाँ तेरी जरूरत नहीं। और जो जुड़ता है उस पर शिव कृपा। और सुन के जरा विचार लो धर्म मार्ग को, सुन के जरा विचार लो धर्म मार्ग को। लेती है शिव शरण, जय हो। भोलेनाथ की शरण बड़े मुश्किल में मिलती है, बहुत मुश्किल में। जब बहुत पूजा की जाए, देवता प्रसन्न हो, कौन देता है? भगवान शंकर की शरण में हमारे जो कुल के देवी देवता हैं, हम जो कुल के देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनकी कृपा हो जाती है, तो भोला कृपा कर देता। लेती है शिव शरण, अरे सुन के जरा विचार लो धर्म मार्ग को, सुन के जरा विचार लो धर्म मार्ग को। लेती है शिव शरण में, जय हो। लेती है शिव शरण में ये किस्मत कभी कभी, लेती है शिव शरण में ये किस्मत कभी कभी। और मिलती है शिव कृपा से संगत कभी कभी, मिलती है शिव कृपा से यह संगत कभी कभी। संध्या भगवान शंकर भूतनाथ महादेव के साक्षात दर्शन कर रही है। भगवान शिव के माथे में चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल है, त्रिशूल पर डमरू लटका है, गले में सर्प है, मुंडों की माला, गजब भेष वाला मेरा शिव। संध्या ने देखा और भूतनाथ महादेव ने कहा बरम्बो
हम तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। तूने चंद्रभागा नदी के किनारे चंद्रभाग पर्वत पर मेरा अखंड तप किया। ए संध्या, मांग तुझे क्या चाहिए? महादेव, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पिताजी ने जो सृष्टि रचना की ना, मेरी रचना की, मेरी रचना करते हुए मैं युवा हो गई थी और मेरी युवा भाव सुंदरता को देख करके मेरे कुछ भाइयों का, मेरे पिता का मन दूषित हो गया। ए प्रभु महादेव, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो पहला वर मुझे ये दीजिए कि कोई व्यक्ति जन्म से कामातुर ना हो, जन्म से कामांत ना। शिव ने कहा तथास्तु, जन्म से नहीं। प्रभु, दूसरा वर मुझे चाहिए। क्या? जो मेरा पति हो बहुत लंबी आयु वाला हो, बहुत लंबी आयु। मेरा पति मेरे साथ मित्रवत व्यवहार करे। शिव ने कहा ठीक। समझाने का, महाराज मेरा पति होगा कौन, ये तो बताओ, मेरा पति कौन बनेगा? भोलेनाथ ने कहा, जब तू शरीर छोड़ेगी, शरीर छोड़ते समय तू जिसका ध्यान करेगी, मरते समय जिसका ध्यान, वही तेरा पति बनेगा। मरते समय हम जिसका भी ध्यान करते हैं वही शरीर मिलता है, जिसका ध्यान करेंगे। कुत्ते का ध्यान करेंगे तो कुत्ता बनना पड़ेगा, बिल्ली का ध्यान करेंगे तो बिल्ली का। भागवत की कथा सुनी होगी ना, राजा जड़ भरत थे, उन्होंने हिरनी के बच्चे का खूब ध्यान किया तो उनको हिरन के पेट में जाकर के हिरन बनना पड़ा। अब आजकल तो देखा हर जगह कुत्ता पालने का बड़ा, गाय पालने से लोग डरते हैं। जय हो। गाय पालने से डर लगता है। उससे पूछा जाए गाय पालो, हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है, कौन सेवा करेगा? वो कुत्ता के लिए नहीं, एक दिन में टहलाने के लिए, एक रात में टहलाने के लिए। कुत्ता क्या खाएगा इसकी व्यवस्था करेंगे, एसी में रखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन गाय के लिए जगह नहीं। जगह तो पहले दिल में जगह बनाओ। गाय के लिए दिल में जगह नहीं है। आपके मकान में जगह है, आप चाहो तो जगह बन सकती है, लेकिन दिल में जगह नहीं। दिल, जिस दिन दिल में जगह हो जाएगी उस दिन उसके रहने के लिए जगह, जो गाय सेवा करेगा। हम रोटी बनाते हैं ना, हमारी ये जीजियां रोटी बनाती हैं तो सबसे पहले गाय को, अब गाय हम कहां से ढूंढेंगे? गाय ढूंढनी पड़ेगी। जिसे मंदिर में जाने के लिए, अब बड़ा मंदिर नहीं है तो अपने घर में छोटा सा मंदिर तो है, बड़ा मंदिर नहीं है, छोटा है, अलमारी में हो, अलग से बनवा रखा हो, कुछ भी हो, मंदिर है। तो सायंकाल की पूजा आरती मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में आरती पूजा हो। ये मंदिर कैसे बन गया? हमारे दिल में मंदिर बनाने की जगह थी, हमारे विचारों में, हमारे हृदय में, हमारे भाव में मंदिर की जगह थी, तो हमारे मकान में भी मंदिर की जगह निकल पड़ी। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं, गौ माता के लिए भी दिल में जगह बनाओ। तो जानते हो, ऐसा कोई तीर्थ नहीं है, ऐसा कोई धाम नहीं है, ऐसा कोई देवता नहीं है जो गाय सेवा से फल ना मिलता हो। गाय से सोच लीजिए, सारे देवताओं का निवास है। तुमने देखा होगा भोपाल गैस कांड हुआ था, बहुत लोगों को, पुराने लोगों को पता होगा। एक गैस लीक कर गई थी। अभी मैं जून के महीने में भोपाल कथा करने गया, भोपाल अशोक गार्डन में, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। तो वहाँ
एक प्रजापति परिवार रहता था, वहां गाय के घी का हवन चल रहा था। आसपास वो गैस से लोग पीड़ित हो गए थे, लेकिन जिस जगह पर ये गाय के घी का हवन चल रहा था ना, वहां पर उस गैस का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा, सभी लोग सुरक्षित रहे। शुद्ध गाय का घी आग में जब आहुति में डालते हैं, एक चम्मच गाय का घी शुद्ध अगर आग में आहुति में डालते हैं, 1 टन ऑक्सीजन का निर्माण करता। बताओ, 1 टन ऑक्सीजन, इतना। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फैलती है ना, आज ये कोरोना काल में लोगों के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर कम पड़ गए, सिलेंडर नहीं मिले। ये कोरोना जानते हो क्यों आया था? लोगों ने व्यवस्था, वैदिक व्यवस्था, सभी व्यवस्थाओं को किनारे कर दिया था। बिल्कुल पशुओं की तरह भोजन लोग करने लगे, पशुओं की तरह। एक जगह जैसे पशुओं के लिए इकट्ठा सानी डाल दो, इकट्ठा चारा डाल दो, इकट्ठा भूसा डाल दो, सब उसी में खाएंगे। तो देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी से, महाराज ये तो गजब का लोग, मानो तो पता नहीं, मनुष्य तो एकदम जानवर की तरह इकट्ठा बोट सब खा पीना, कुछ तो करो। ब्रह्मा जी ने कहा भी करते हैं, एक बाबू को भेजते हैं, सब दूर हो जाएंगे। एक बाबू भेजा, उस बाबू का नाम था कोरोना बाबू। कोरोना भेजा, जय हो। कोरोना भेजा तो अब तो लोग छूने से डरने लग गए, जहां कोई बैठे वहां बैठने से डरने लग गए, सबके मुंह में मास्क लग गया सब। वो सरकार भी पहले तो कहती नहीं सब लोग इकट्ठा बैठ के करो, फिर सरकार घोषणा करती 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, 2 गज की दूरी, सब दूर। तो दिल में गाय के लिए जगह बनाएंगे, हम सबके लिए बनाएंगे। तो ये जो संध्या है, भूतनाथ महादेव से कहते हैं प्रभु मेरा पति कौन? अगर हम जिसका ध्यान करके शरीर छोड़ेंगे वही शरीर मिलेगा। हमने देखा होगा कि हम अगर किसी जीव जंतु को, किसी को पालते पोसते हैं, उससे इतना प्रेम हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है, वो भगवान करे पाला हुआ कोई गड़बड़ ना हो, अगर हो जाए तो पूरा घर चाय नहीं पीता, नाश्ता नहीं करता, रोते ऊपर से जैसे कोई फैमिली मेंबर चला गया। फैमिली मेंबर बड़ा दुख होता ना, वो शायद उसके जाने के पहले किसी और का नंबर आ गया, और जो नया नया फैमिली मेंबर बना उसका ध्यान किया। जैसे एक सेठ जी थे, 4 बेटे थे, इतना पढ़ाया लिखाया कि चारों बड़े बड़े अधिकारी बन गए, चारों। अंतिम समय आया, गारंटी नहीं कि भजन तुम अंत में कर लोगे। कई लोगों की 1-1 महीने बोलती बंद हो जाती है, बोल ही नहीं पाते, बिस्तर में पड़े रहते, बोल नहीं पाते। सेठ जी का 2 महीने से बोलना बंद हो गया। बच्चों को पता चला चारों को कि हमारे पिताजी की बोलती बंद हो गई। चारों ने एक दूसरे से संपर्क किया, चारों मिल करके घर आए। हमारे पिताजी ने बहुत मेहनत करके हमको पढ़ाया लिखाया, हमारी शादी विवाह किया, अच्छा जॉब दिलाया, अब पिताजी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सकता है करें। पिताजी 2 महीने से नहीं बोल पा रहे। गुरुदेव को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ जिसमें हमारे पिताजी की मुक्ति हो जाए, हमारे पिताजी भगवान हरि के यहाँ, विश्वनाथ के यहाँ पहुँच जाए, ऐसा कुछ करो। गुरुओं ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा, भैया अगर ये तुम्हारे पिताजी एक बार राम राम बोल देंगे, एक बार अंतिम समय में, मरते समय राम बोल देंगे, तो ये आराम से शरीर छोड़ देंगे और ये मुक्त हो जाएंगे। तुरंत डॉक्टर को बुलाया, बहुत बड़े से बड़ा डॉक्टर। डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब चाहे जितनी आपकी फीस हो हम आपकी फीस देंगे, 1000 से लेके 1 लाख 10 लाख जितना भी हो हम फीस देंगे, लेकिन कृपा करके हमारा पिता आधा मिनट 1 मिनट बात कर ले, राम राम, हमसे बात करे ना करे कोई जरूरी, हमारी पत्नियों से बात करे ना करे, हमारी अम्मा से बात करे ना करे, किसी से करे ना करे, लेकिन 1 मिनट ये राम 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 बोल दें और इनका शरीर छूट जाए, हमको दुख नहीं होगा। हमारा पिता राम राम बोल के मरा। डॉक्टर ने मशीन लाया, चेक किया, कहा 1 मिनट तो नहीं बोलेगा।
हमारे पास ऐसा एक इंजेक्शन है जो 2 लाख का पड़ेगा, लेकिन आधा मिनट 30 सेकंड ये बोल सकता। चारों बेटों ने कहा लगाओ इंजेक्शन, हम आपको जो देंगे 2 लाख देंगे, 3 देंगे। डॉक्टर सब प्रयास करो। डॉक्टर ने सिरिंज निकाला, वो इंजेक्शन को तोड़ा फोड़ा, रुई निकाल के उसमें जो स्प्रिट होती है उसको घिसा, निकाल के फिर नस में घिस के कहा पकड़ो इधर, तो ने इधर पकड़ा। वो तो मौन पड़ा और वो देख रहा कि इंजेक्शन लग रहा मुझे। नाती आसपास खेल रहे हैं, बहुएं बैठी हैं, पत्नी सामने खड़ी और सभी बच्चे खड़े हैं। पिताजी इंजेक्शन लग रहा, आपको राम राम बोलना है, राम राम बोलना है। एक गाय बछड़ा ब्यानी थी सेठ जी की, वो बछड़ा सामने बंधा था। एक बहू झाड़ू लगा के आई और वो झाड़ू बछड़े के पास छोड़ के आई। जहाँ बछड़ा बंधा था वहीं झाड़ू छोड़ दिया। अब वो बछड़ा झाड़ू खा रहा, बछड़ा झाड़ू खाने में लगा। पूरा परिवार खड़ा, सब बोल रहे पिताजी राम राम बोल, पिताजी राम राम बोल, ओम नमः शिवाय बोल, राधे श्याम बोल, ओम नमो भगवते वासुदेवा, कुछ तो बोल। डॉक्टर ने जैसे इंजेक्शन दिया वो दवा अंदर गई, दवा का पावर बढ़ा। सब चिल्ला रहे बोलो पिताजी राम राम, बोलो राम राम। अरे मूर्खो, वो झाड़ू बछिया खाए जा रही है, पूरा झाड़ू खा गए। राम राम सत्य हो गया। सेठ जी चले गए, सबने अपने माथे पे सिर हाथ मारा, 2 लाख चले गए। और जब झाड़ू झाड़ू बोल के झाड़ू ही बने। अंतिम मति सो गति। अंत में जो सोचोगे, जिसका चिंतन करोगे, उसी शरीर को पाना, उसी शरीर को पाना। इसलिए शिव का ध्यान करो, सदा शिव का अभ्यास करो, रोज सवेरे अभ्यास करो। जब सोने लगो तो मेरे महाकाल का ध्यान करके सोई। महाकाल, एक कालों के भी काल, अपना महाकाल, सारी विपत्ति से बचाने वाला, सारे संकटों से बचाने वाला, सुख देने वाला, भक्ति देने वाला, भंडार भरने वाला मेरा भोला भंडारी। हे भोलेनाथ, तेरे चरणों में अपने शरीर को सौंप रहे हैं, हम सो रहे हैं। क्योंकि जब लोग सो जाते हैं ना तो मरा हुआ मुर्दा की तरह होता है शरीर। तो भोले को सौंप दो। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अपने पास मत रखो। जो कुछ भी टेंशन है, भी टेंशन ले क्यों रहे हो? जो समस्या है, जो भी टेंशन है, जो परेशानियां, जो कुछ है, अपने पास मत रखो। ये मेरे शिव के भंडारी भोले भंडारी को दे दो। लो महाराज आप संभालो, आप संभालो। ना मेरा कुछ था, ना मेरा कुछ है, ना मेरा कुछ रहेगा। तेरा सब कुछ था, तेरा ही और तेरा ही रहने वाला। इसलिए तेरा तुझको। अब किसी की बहू को सास बहुत उल्टा सीधा बोलती है, बहुत उल्टा सीधा बोले, बहू की पीछे ही पड़ी रहे, पीछे बेचारी काम भी कर रही है, वो पीछे पड़ी। क्यों री तुझे चाय बनाना नहीं आता? क्यों तुझे ये करना नहीं आता है? पता नहीं तेरे माँ बाप ने सिखाया नहीं कि चाय कैसे बनाई जाती। पीना तो बहुत जानती है, 3-3 बार पीती है, लेकिन बनाना नहीं आता। खूब उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा बोले ना तो जान तो उससे क्या कहना चाहिए? ए जगदम्बे काली, ओ मेरी खप्पर वाली, तेरा तुझको अर्पण। जय हो। हमने कुछ नहीं लिया, सब तेरा तुझको अर्पण। तू जो बोली तू संभाल। इस प्रकार से जब सोने लगो तो महाकाल को सब सौंप दो। भंडारी ये तू संभाल, मेरा शरीर संभाल, सब संभाल, मैं तो सो रहा हूँ। और जब जागूंगा फिर तेरा नाम लूंगा। हर हर महादेव। जागेंगे तब तेरा नाम लेंगे। इस भाव से, भक्ति भाव से जीवन में सोना है तो शंकर के चरणों में सोना है, जगना है तो भोलेनाथ के चरणों में ही जगना है। सबका बहुत बहुत साधुवाद। सबके ऊपर शिव कृपा है। आरती होगी, प्रसाद मिलेगा। कल फिर सभी लोग ठीक 3 बजे इस पवित्र प्रांगण में पधारें और कथा का आनंद लें। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। शिव कृपा सभी के ऊपर। हर हर महादेव।